ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सच्चे पिता के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो सच्चे पिता के साथ सच्चे बनना है, सच्चाई का चार्ट रखना है, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो अहंकार, सबसे बड़ा अहंकारी इस जगत में कौन था? रावण। और पता है रावण को मोक्ष नहीं मिला और आज रावण जिंदा है, हर वर्ष जलाया जाता है। इसका गहरा रहस्य है जो आपको मुरली के लास्ट में सुनाया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस मंथन से। ठीक है। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाबा की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम तो आत्मा है, बाबा हमको पढ़ा रहे। तो कौन है महावीर? जो समझे कि हम तो बाबा के हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं वो बाबा, जो भी अच्छा काम हमारे जीवन में हो रहा है वो बाबा। और ऐसे बच्चे ही कमल पुष्प समान बनते हैं। आइए कमल पे एक छोटा सा समझानी समझते। एक बार एक मछली ने कमल से पूछा कि तुम तो निरंतर कीचड़ में रहती हो, फिर भी तुम्हारे पत्तों पर, फूल पर कीचड़ का अंश नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, कमल बोलती है। इसके 4 कारण हैं। पहला कारण कि मेरा जो स्रोत है वो इस कीचड़ में नहीं, उसके बहुत नीचे, एकदम नीचे से मैं लेती हूँ, जड़ से। दूसरा, मैं सदैव सूर्य की तरफ देखती हूँ, मतलब मेरा मुख सदैव ऊपर की ओर रहता है। तीसरा, मेरे पत्ते पर ना वैक्स लगा हुआ है, मतलब चिकनाई लगा हुआ है, जिसमें कोई कीचड़ पानी टिकता नहीं। और चौथा, कि मेरे पत्ते जब थोड़ा सूखते भी हैं ना तो मैं रिन्यू करती हूँ उसे, बराबर उस वहाँ पर से नए पत्ते निकाल देती हूँ। तो समझा ज्ञान से इसका अर्थ? हमें बाबा क्यों बोलते हैं कमल पुष्प समान बनना है? तो कमल पुष्प कहाँ से स्रोत लिया? नीचे, एकदम गहराई, जड़ से। तो हमारे कल्पवृक्ष का जो झाड़ है, जहाँ सनातन धर्म गुप्त हो गया है, उसके गहराई में जाकर उसको खोद कर निकालना है। हाँ, वहाँ से हमको स्रोत लेना है, मतलब अपना रस लेना है, वहाँ से शक्ति लेनी है। दूसरा, ज्ञान सूर्य की तरफ, हमारा मुख ज्ञान की तरफ हो, परमात्मा की तरफ। ठीक है। और तीसरा, हमारे पत्तों पर, हमारे मन पर ऐसी चिकनाई लगी हो श्रीमत की, मुरली की, है ना, धारणाओं की, कि कोई भी विकारी ख्यालात, सोच, संबंध, संपर्क टिक न पाए, फिसल जाए। और चौथा, जब भी सॉरी बाबा, जब भी मन कभी थोड़ा सूखे भी, थोड़ा सा लगे भी, लेकिन फट से वहाँ पर से एक ऊर्जावान मन तैयार कर लेना, ये है कमल पुष्प की निशानी। अब हम सभी चेक करें क्या हम ये 4 पॉइंट जीवन में उतारे हैं, जो उतारना बाकी है। अगर बाकी है तो काम अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ कर बैठे हो? क्योंकि बाबा जानते हैं ये कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, यही तो महावीरता की निशानी है। तो हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं? याद से ही महावीर बनने हैं, गोया सुप्रीम बनने हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वह तो आते भी देर से, क्योंकि सुप्रीम अर्थात देवता बन जाना। तुम नंबर 1 सुप्रीम बनते हो, सबसे सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। तो अंदर भी यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का पिता हमको पढ़ाते हैं। यह भी जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद रहती है, तो कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से कोई नहीं बन सकते, मेहनत है ना। वो जो ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वो अपने को कोई आत्मा समझते हैं।
वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझ लेते, घर को तत्व को परमात्मा समझ लेते, और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब घर से कोई योग लगाता है क्या? घर वाले से मिलने जाता है कि घर से मिलने जाते हो? अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, ये अपना चार्ट देखना है ना, 24 घंटे में कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर है, ऑन गॉडली सर्विस। पुलिस वाले भी ड्यूटी पे होते, क्या बोलते हैं, मैं सर्विस पर हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। तो हमारा तो जीवन ही पूरा ऑन गॉडली सर्विस पर है। यही सबको बताना है कि बाबा सिर्फ कहते हैं मन मन भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह है तुम्हारी सर्विस। जितना तुम सर्विस करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा। तो यहाँ बैठे हो तो बीच बीच में दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं है। मतलब बाबा बस बैठे हो, योग में बैठे हो, ज्ञान में बैठे हो तो याद करो। और कहते हैं ना, जितना पिछला सोचेंगे उतना आज खराब करेंगे, और जितना आज खराब करोगे उतना आने वाला कल को अंधकार से भरेंगे। तो हमारे हाथ में है कि हमको आज अभी क्या सोचना है, क्या करना है। और जीवन में जब भी मौका मिले ना तो सारथी बनने का प्रयास करना है, स्वार्थी नहीं। ठीक है, फिर आगे बाबू बोलते हैं, कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाबा को सच भी नहीं बताते, समाचार ही नहीं देते, लेटर ही नहीं लिखते, पर तो याद के चार्ट चार्ट भी नहीं लिखते। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई तीर नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। इस पर मैं बताना चाहूँगी, क्यों नहीं जौहर भरता है, क्यों नहीं आत्मा को टचिंग होती है। कारण है कि आपका ऑरा सारे दिन क्लीन नहीं रहता है। जब आप सुबह उठते हो, योग करते हो, भोग लगाते हो, ज्ञान सुनाते हो, मुरली चलाते हो, तो आपका ऑरा एकदम क्लीन रहता है, लाइट शेड में, वाइटिश येलोइश टाइप का शेड में चमकदार रहता है। लेकिन जैसे ही कार्य व्यवहार में आए, कुछ मन में कुछ क्वेश्चन आ गया, हलचल आ गया, कुछ 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 जैसे आते गया ना, तो उसमें से ना वाइट जो ऑरा है ना, उसमें हल्के हल्के डार्क शेड के ना वो छींटे पड़ने लगे, और धीरे 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 रात होते होते ना उसमें बहुत गहरा शेड पड़ जाता है। तो यही हो रहा है ब्राह्मणों के साथ। सारा दिन हम पवित्र भाव में और क्लीनर के रूप में नहीं रहते, इसीलिए हमारी बात का तीर नहीं लगता। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए, हम सबको ये टच होना चाहिए कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है। क्योंकि बाबा कह रहे कि अवस्था भी हो नहीं सकती, अगर निरंतर याद करते रहो तो कर्म अतीत अवस्था ही हो जाए, शरीर ही छूट जाए। लेकिन अभी पाठ चल रहा है ना, इसीलिए ये बात हो रही है। लेकिन हाँ, ऑरा क्लीन रखने का तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए, उस कमल फूल की तरह, है ना। फिर बाबा आगे बोल रहे, दिन प्रतिदिन जितना याद किया था बढ़ाते रहोगे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहोगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर यह कमाई तो कर नहीं सकोगे, और जाकर जाकर छोटा बच्चा बन जाओगे। तो छोटा बच्चा कितना पुरुषार्थ करेगा, उसको तो बड़ा होने में ही लग जाएगा कितने वर्ष। तो कमाई फिर क्या करेगा, और फिर शरीर संसार छूट गया तो, परिवर्तन हो गया तो क्या रहा उसके पास। क्योंकि आत्मा जैसे शरीर छोड़ेगी उसका सब कमाई वहीं पे वहीं रह जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। बल आत्मा वो संस्कार ले जाएगी, पर तो टीचर तो चाहिए ना जो कि स्मृति दिलाए है। तो बाबा ही स्मृति दिलाते हैं, और बच्चा जब तक बड़ा होगा बाबा को पहचानेगा तभी तो। कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी के घर में ही पैदा ले, कहीं और भी पैदा ले सकता, किसी और धर्म में, ये भी तो बात है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने शरीर का खूब 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 ध्यान रखो, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी तो हम बैठे हैं, योग करते हैं, ज्ञान सुनाते समझाते हैं, मंथन करते हैं, शरीर की तो संभाल करनी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बोलो कहते हैं कि बाबा को याद करो, ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। गंगा स्नान को उच्च मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। बाबा तो इन बातों के अनुभवी है ना। गंगा स्नान पानी की नदी से क्या साफ होगा, शरीर का मैल। और अभी ये नदी भी तो पूरी स्वच्छ नहीं है, तो वो भी शरीर को मैल नहीं छूटेगा, तो फिर आत्मा के मैल की तो बात ही नहीं है। हाँ, तो कौन से स्नान की बात है, योग स्नान, ज्ञान स्नान। ठीक है, उससे पाप कटेंगे, लेकिन सच्चा सच्चा ज्ञान। ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंचे रखोगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सत्युग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग।
वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य योग की बात, प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे, ज्ञान ही समझाएंगे ना लोगों के बीच में। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाबा कहते हैं पहले पहले बाबा बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो, योग के लिए चित्र की दरकार नहीं है। योग में क्या चित्र बनाना है, योग तो मन का दर्शन है ना, मन तो कोई दिखाई नहीं सकता। हाँ, ज्ञान के लिए चित्र बताते हैं, मतलब वो जो है कोर्सेज में जो दिखाया जाता है, सृष्टि का चक्र है, आत्मा का रूप है, उसकी कहानी है, हाँ, कल्प वृक्ष है, ये सब हम लोग ज्ञान में देखते हैं। योग में तो कोई चित्र होता ही नहीं है। और पतित पावन बाबा के साथ योग लगाना पड़े पर तो कोई जानते ही नहीं, भगवान को ही नहीं जानते तो फिर योग क्या लगाएंगे। परमपिता भगवान शिव एक ही हैं दुनिया में, सभी को देवता कहते, ब्रह्मा देवता है नमः, शंकर देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, लेकिन शिव के आगे लगता है शिव परमात्माए नमः, क्योंकि वही तो है ऊंचे ते ऊंच, परंतु वो है क्या, कहाँ है, कब आते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करो, मेरी बात बताओ सबको। फिर आगे बोल रहे बाबा, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो इतना उच्च पद पाते हैं, और फिर कयामत का जो समय आता है तो भगवान सबका हिसाब किताब भी करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंची मंजिल है, सबको समझाना। अभी हमको घर जाना है ज़रूर, तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है, यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी, एक दो का संगठन में बल भी मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है, गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियाँ हो ना, सत्युग देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहते, वो तो देवता है। उंगली तुम देते हो, आयरन एज को गोल्डन एज व नरक को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं, यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, यहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है, इतना अडोल तुम वहाँ रह नहीं सकोगे। संगठन चाहिए ना, संगठन में बल है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है, देखना है हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती तो नहीं है, कोई देह अहंकार तो नहीं आता है। चलिए, अहंकार पे जो बातें हुई थी ना कि रावण का अहंकार किस रूप में था और उसे मोक्ष क्यों नहीं मिला, और अभी तक रावण को क्यों जलाया जाता है, इसकी बहुत सुंदर एक प्रसंग मुझ आत्मा को मिली है, तो मैं शेयर करती हूँ। जब रावण निढाल होकर नीचे गिर पड़ा था, वान लगकर नाभि में तीर, और पड़ा हुआ था, तड़प रहा था, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा भेजा था ना कि जाओ रावण से कुछ सीख ले लो। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है लक्ष्मण मैंने अहंकार में आकर राम से युद्ध किया, नाभि में राम बाण लिए मृत शैया पर बैठा हुआ। रावण बोला, हाँ रावण, तेरे अहंकार ने ही तुझे ये गति दी है, वो तो भैया ने मुझे आदेश दिया तुझसे ज्ञान प्राप्त करने का, वरना मैं तेरे अंतिम समय में तेरे पास कभी ना आता। लक्ष्मण ने अपने जगत प्रसिद्ध क्रोध के साथ उत्तर दिया, लक्ष्मण का क्रोध तो जगत प्रसिद्ध है ना। रावण ने भी हंसते हुए कहा, जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, जिसने हजारों वर्ष तक इस धरा आकाश और पाताल पर राज किया, और जिसने भी श्री हरि विष्णु को अवतार लेने पर विवश कर दिया, वो रावण अहंकारी है। कहते हैं ना विष्णु का अवतार राम जी, राम अवतार लेने पर रावण ने तो विवश किया, तो क्या मेरे पुत्र इंद्रजीत के नागपाश से पराजित व्यक्ति को इतना अहंकार शोभा देता है। उन्होंने लक्ष्मण पर तंज कसा, जो मेघनाथ के बाण से तो मूर्छित हो गया था, जो संजीवनी द्वारा उसको मतलब जीवित किया गया। रावण की बात सुनकर लक्ष्मण कुछ लज्जित हुआ, राम के वचनों को याद कर उन्होंने कुछ कहना उचित न समझा। रावण ने अपने चरणों की ओर खड़े लक्ष्मण को देखा और विनम्र स्वर में आगे कहने लगा, लक्ष्मण, इस संसार में सदैव याद रखने योग्य तथ्य ये है कि अपने भेद किसी को दिए हैं तो उसे अपने से कभी दूर मत करना। अगर अपना भेद किसी को बताया तो उसे अपने से दूर कभी मत करना। दूसरा, कभी इन ग्रहों को साधने का प्रयास मत करना। यदि 9 के 9 ग्रह तुमने साध रखे हैं, तब कोई ऐसी प्रचंड ईश्वरीय शक्ति तुम पर आक्रमण करेगी
कि तुम्हारा कोई शस्त्र उसको काट न सकेगा। तो रावण अपने लिए बोला कि उसे 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, तो एक ईश्वरीय शक्ति अलग से आई और उसके शस्त्र को काटेगी। इसीलिए हे लक्ष्मण, काल के परे जाना है तो काल के साथ बहो। अपने शत्रु को सदैव बड़ा मानकर उसे छोटा बनाओ। पहले बड़ा मानो फिर छोटा मानो। ये अपने भ्राता राम से सीखो। और हे लक्ष्मण, कभी भी स्त्री का अपमान मत करना, क्योंकि यदि गाय में समस्त देवता वास करते हैं तो स्त्री में समस्त देवताओं की शक्तियां निवास करती है। इस तरह रावण ने लक्ष्मण को सामाजिक राजनीति की कई नीति वचन सुनाए। सब कुछ सुनकर लक्ष्मण बोले, मुझे आश्चर्य है कि इतने ज्ञानी होने पर भी आपने श्री राम से युद्ध किया और मृत्यु को गले लगाया। हाँ, मैंने राम से युद्ध किया क्योंकि मैं अमर होना चाहता था। रावण ने रहस्यमय स्वर में अपना अंतिम भेद लक्ष्मण को प्रकट किया। लक्ष्मण और अधिक आश्चर्य से बोले, अमर होना चाहते थे, परंतु आप तो पहले से ही अमर हो, हजारों वर्ष आप जिए हैं। इतने वर्षों तक इस संसार पर शासन करते हुए मैंने जीवन के समस्त सुख भोगे। अपने ही सामने न जाने कितने ही अपने पुत्र पुत्रियों भ्राताओं पौत्रों को मृत्यु को प्राप्त होते देखा। ये जो आज मेरे अनुज है, मेरे पिता तुल्य व्यक्तियों की संतानें हैं। मैं विराम चाहता हूँ। इस धरा पर कोई नहीं था और न ही कोई स्वर्ग और पाताल में था जो मुझे पराजित कर सकता था। इसीलिए मैंने जगत के पालनहार से बैर लिया, क्योंकि मैं थक चुका था। इतना अहंकार का स्वांग रचा कि उन्हें मेरा अहंकार तोड़ने आना ही पड़ा, परंतु मैं चाहकर भी अपनी इस अमरता को खोना नहीं चाहता था। रावण ने दर्द से कराहते हुए कहा। लक्ष्मण ने फिर उत्सुकता व स्थिरता से पूछा, अमर होते हुए अमर होने के लिए मृत्यु का आलिंगन? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अमर की चाहना है और अमर होते हुए भी मृत्यु को आलिंगन किया, ऐसा क्यों? लक्ष्मण, इतने वर्षों में शिव साधना से मैं जान चुका था कि मेरी यह सांसारिक अमरता किसी न किसी क्षण अवश्य समाप्त होगी। मेरी नाभि का यह अमृत मुझे सदा के लिए अमर नहीं रख सकता था, परंतु मेरी नाभि में उतरा हुआ यह राम बाण मुझे सदा के लिए अमर कर देगा। और यही कारण है कि राम बाण, कोई हकीम के यहाँ भी अगर दवा लेने जाओ तो क्या कहते हैं? राम बाण इलाज, क्योंकि राम बाण जो अंतिम जो भेद लगा था वो नाभि में, उसका कोई काट नहीं है। ठीक है, वो दवा अचूक है, अमर है। तो लक्ष्मण राम के साथ अब रावण अमर है। राम के साथ अब रावण अमर है। राम की चर्चा रावण के बिना कभी पूर्ण नहीं होगी। और ऐसा करके मैंने विभीषण को दी अपने भेद के प्रकट होने के भय से भी मुक्ति पा ली। विभीषण को जो मैंने भेद दिया उसके प्रकट होने के भय से भी मुक्ति पा ली, क्योंकि मुझे भय लगता था कभी विभीषण कुछ बता दे। अब मैं अमर हूँ, मेरा कोई भेद ही नहीं। ये अमृत लिए अब विश्राम अवस्था में चला जाऊंगा। रावण ने अत्यंत सुख से ये वचन कहे। लक्ष्मण ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी, अब तो आपको सर्वोच्च विश्राम अर्थात मोक्ष प्राप्त होगा। आप श्रीहरि के हाथों पुरस्कृत जो हुए, पुरस्कृत अर्थात वाण लगा वो पुरस्कार था। लक्ष्मण, जानते हो मेरे अंतिम समय में राम ने मेरे अनुज विभीषण को न भेजकर अपने अनुज को मेरे समीप क्यों भेजा? इसी में तो रहस्य छिपा है कि मुझे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो। विभीषण अपना पश्चाताप न कर सका, उस पर मेरी मृत्यु का ऋण है। जब तक इस संसार में एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, तब तक रावण को मोक्ष नहीं मिलेगा। अर्थात घरों में जब तक आपसी फूट रहेगी, अहंकार को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। रावण संभवतः अपना अंतिम अट्ठास कर रहा था। तो कितना परम ज्ञानी था और उसे मोक्ष नहीं मिली, क्योंकि यदि विभीषण उसके पास आकर पश्चाताप करता तो दोनों में मेल हो जाता और रावण को मोक्ष मिलता। लेकिन विभीषण पर रावण की हत्या का ऋण चढ़ा हुआ है और यही कारण है कि रावण को कभी मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसके मन का पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और यही कारण है कि रावण को हम वर्ष वर्ष जलाते हैं, रावण तो मरा ही नहीं, है ना? सही बात। तो बस अहंकार में बुद्धि इधर उधर नहीं भटकानी है। दूसरी पर, इस क़यामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद के साथ दैविक गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव।
तो अवैध फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, ये भी एक ही बात को 10 बार बोलते रहना बहुत बड़ा व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो जाता है वो 10, 15, 12 शब्दों में मत बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो, कंठी बना लो इसकी। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अवैध फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। और कहते हैं ना, जब चांद हासिल हो जाता है ना तो फिर उसके दाग भी दिखने लगता है। जब तक नहीं हासिल है तो वो बहुत सुंदर दिखता है। जब कोई चीज़ आपके रीच में आ जाती है ना तो फिर आपको उसकी कमियां दिखने लगती है। तो नज़र पे दोष है ना, आपके नज़र में दोष है। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। कहते हैं ना, समय हमें समय समय पर कांटे चुभोता है, परिस्थितियाँ परीक्षाएं आती है ना, इसीलिए तो घड़ी के कांटों में क्या बना हुआ है, फूल नहीं है कांटे बिछे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा का प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव संपूर्ण, भरपूर, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।